हेलो, आई एम दीपक शर्मा। वेलकम टू दीपक मैथ्स। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.1, क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको दे रखा है, पूछ रखा है इसने, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालिए आप। एक्स वाई एंड जेड हम देख पा रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल इसने हमसे पूछ रखे हैं। तो इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो यहां हम देखेंगे पहले 90, सबसे पहले 90 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों? आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर पे बनने वाला एंगल ये कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे आप लीनियर पेयर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इजकल टू 180 माइनस 90, वैल्यू ऑफ x इजकल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहां से 90 डिग्री। सेम हम इसमें लगाएंगे 30 प्लस z इजकल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे आप? लीनियर पेयर। वापस से अगेन लीनियर पेयर। तो 30 को आप इधर भेज देंगे तो वैल्यू ऑफ z इजकल टू 180 माइनस 30, वैल्यू ऑफ z इजकल टू 150 डिग्री। वैल्यू ऑफ z कितनी आ गई आपके पास? 150 डिग्री। बट आप y कैसे निकालोगे? आपको तो इंटीरियर एंगल दे ही नहीं रखा, तो आप y कैसे फाइंड करोगे? तो हम y कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। y को फाइंड करने के लिए हम साइड में देखते हैं थोड़ा। तो y फाइंड करने के लिए लिखेंगे आप y इजकल टू, क्या लिखेंगे? y इजकल टू 90 प्लस ये 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, आगे क्या लिख देंगे आप? एक्स, आगे क्या लिखेंगे आप? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हम यहां देखते हैं क्या इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहां से पता कर सकते हैं y इजकल टू 90 30 120, तो y इजकल टू 120। तो वैल्यू ऑफ y इजकल टू कितना आ गया हमारे पास? 120। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं x y एंड z। हमने यहां से तीनों ही चीजें फाइंड करके दिखा दी हैं आपको। तो आप यहां से इस चीज को नोट करिए। इसके बाद इसका पार्ट ए है, ये पार्ट ए। पार्ट बी इसका बचा हुआ है, वो हम पार्ट बी भी कंटिन्यू करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम इसका पार्ट बी कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने पार्ट ए नोट किया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो बी पार्ट में आपको फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। क्या? एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आपको चारों ही फाइंड करने हैं, वो भी कौन से? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट नोट कीजिए। क्या? सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल आर 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं यहां पे क्या? सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ किसके इंटीरियर एंगल? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल इज 360। कितना? इज 360 डिग्री। देयरफॉर गिवन द क्वाड्रिलेटरल, ये आपको क्वाड्रिलेटरल में दे रखा है, ये भी लिख सकते हैं आप। देयरफॉर गिवन द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, वो देखिए। तो 120 80 60 और a, ये चारों ही मिलके क्या बनाते हैं? 360 डिग्री बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले इंटीरियर एंगल अगर हमारे पास सारे होंगे तो हम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल को हम सारे को काउंट करते हैं। 120 और 80 मिलकर कितना बनाएंगे? 200 एंड 260। 260 प्लस a इज इक्वल टू 360। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 360, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस 260। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास? ये माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 60 60 0 2 से बन गया 3, यानी कि 100 डिग्री। कितना है वैल्यू ऑफ a हमारे पास? 100 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a अगर हम 100 डिग्री आ चुकी, तो अब तो हम यहां से सारे ही फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं। तो 120 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये
180 क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर क्यों हो जाएगा? ये लीनियर पेयर, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड भेजा तो ये क्या हो गया? नेगेटिव का हो गया। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ x हम नोट भी कर सकते हैं, आपसे हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। अदर कलर से हम नोट करते, जो जो हमने फाइंड किया उसको कलर चेंज कर देते, थोड़ा मार्कर को चेंज कर रहे थे। ये हमने फाइंड किया इसको, ये हमारा कितना आया? 60 डिग्री आ गया। ऐसे हम वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे, z फाइंड करेंगे, w फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना होगा? 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापस लिखोगे लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर वापस करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड साइड भेज देंगे, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 100 डिग्री। वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या आ गई? 100 डिग्री आ गई। तो यहाँ हम 100 डिग्री इसको डिनोट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ z निकालेंगे। वैल्यू ऑफ z क्या आएगा हमारे पास? 60 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या? लीनियर पेयर। तो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? यहाँ से 120 डिग्री। वैल्यू ऑफ z भी हमने यहाँ से फाइंड कर दिया, तो वैल्यू ऑफ z हमारे पास कितना आया? 120 डिग्री। अभी हमारे पास वैल्यू ऑफ w निकालना है। वैल्यू ऑफ w फाइंड कैसे करोगे? तो क्या लिखोगे आप? a हमने निकाल लिया 100 प्लस w, अगेन क्या लिखोगे? 100 प्लस w इज इक्वल टू 180। अगेन लीनियर पेयर, तो वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 100, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यहां से हमारा क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 180 माइनस का 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 80 डिग्री। वैल्यू ऑफ w कितनी आई हमारे पास? यहाँ से 80 डिग्री। कितनी आ गई हमारे पास? 80 डिग्री। तो हम यहां से सारी वैल्यूज फाइंड कर पाए, x, y, z एंड w। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको बहुत और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको एक बार नोट कीजिए।